अब्रॉड होटल जॉब्स वर्सेस जॉब इन इंडिया, क्या दोनों में डिफरेंस रहता है और क्या आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। बिकॉज हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड में अगर आप हैं, होटल में जॉब करते हैं या होटल इंडस्ट्री में अभी घुसने वाले हैं, तो आपके दिमाग में एक ना एक बार ये चीज़ जरूर आएगी कि हमें अब्रॉड जॉब करनी है। इंडिया जॉब का वर्क कल्चर हो गया, सैलरीज होगी, ये सब चीज़ों का तो आपको बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन अब्रॉड में कैसे इन्वायरमेंट रहता है, कैसी सैलरीज रहती है, इन चीज़ों का हमको अंदाज़ा नहीं होता है। सो आज अपने एक्सपीरियंस के बेस में मैं कुछ डिफरेंसेस आपको बताने वाला हूँ दोनों के बीच में, जैसे कि आपकी सैलरी क्या रहने वाली है दोनों जगह पे, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं अब्रॉड अगर आप काम कर रहे हैं, इंडिया में जॉब करते हैं, वर्क कल्चर आपका कैसा रहता है इंडिया और अब्रॉड का, साथ ही साथ आपकी ड्यूटी टाइमिंग्स कैसी रहती हैं अगर आप इंडिया की बात करें और अब्रॉड की बात करें, और एट द एंड आपको मैं बताऊंगा कि करियर ग्रोथ कैसी रहने वाली है अगर आप इंडिया में जॉब करते हैं या अब्रॉड में जॉब करते हैं। सो आई एम श्योर अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में घुस चुके हैं, होटल में जॉब कर रहे हैं या हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो आपको इस चीज़ का तो क्लियर हो गया होगा कि इंडिया में आपका सैलरी, वर्क कल्चर, ये सारी चीज़ों का कैसा रहने वाला है, लेकिन अब्रॉड का अभी भी आपको क्लियर नहीं होगा। तो इस वीडियो से आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। सो यार वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो इसको प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई सैलरी डिफरेंस क्या रहने वाला है अगर आप अब्रॉड जॉब की बात करें या इंडिया में जॉब की बात करें। तो इंडिया में अगर आप काम कर रहे हैं, इंडिया में अगर आप शुरुआती सैलरी की अगर हम बात करें तो आपकी 15 से 25,000 के बीच में रहती है। अगर आप अगर आप बिल्कुल एंट्री लेवल से शुरू कर रहे हैं या फिर आप मैनेजमेंट लेवल पे जाते हैं, तो आई एम श्योर आपको ये पता रहा होगा। लेकिन अगर हम अब्रॉड की बात करें तो अब्रॉड में बिकॉज आप मिनिमम एक्सपीरियंस के साथ केवल गल्फ कंट्रीज या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या फिर मालदीव्स वगैरह जा सकते हैं, तो वहां जो आपकी शुरुआती सैलरी रहने वाली है वो आपकी रहेगी लगभग 20 से 50,000 के बीच में। यानी कि अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया में तो आपको मिल रहे 15 से 25, अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है और आप अब्रॉड अप्लाई करते हो तो आपको लगभग मिल सकते हैं 20 से 50,000 के बीच में। आई एम श्योर बहुत सारे आपके क्वेश्चन आ गए होंगे दिमाग में कि केवल इतनी सी सैलरी के लिए हम क्यों जाएं भला, ये वो। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका एक्सपीरियंस अभी बहुत कम है एंड इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं आगे जो आने वाले हैं जिस वजह से आप कहोगे कि यार अब्रॉड जॉब ही ज़्यादा बेहतर है। सो सेकंड पॉइंट है आपका फैसिलिटीज़ की, क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है अगर आप इंडिया में जॉब कर रहे हैं किसी होटल में वर्सेस अब्रॉड। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि आपका मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी, आपको पीएफ वगैरह आपका कटता है तो वो आपको मिल जाता है, आपको फूड जो होता है ऑन ड्यूटी मील्स वो आपको मिलता है होटल में। ये 3 बेसिक फैसिलिटीज़ आपको लगभग सारे 5 स्टार होटल्स देंगे। इंडिया में अकोमोडेशन की अगर हम बात करें तो 90% ऑफ द होटल्स विल नॉट प्रोवाइड यू, वो आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं। कोई कुछ होटल्स जो कि बिल्कुल रिमोट लोकेशन में है, किसी पहाड़ों में है या कहीं दूर लोकेशन में, तो वहां आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड हो जाता है, अदरवाइज कहीं भी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं होगा। वहीं अब्रॉड की अगर हम बात करें, स्पेशली गल्फ कंट्रीज की जहां आप शुरुआत में जाते हैं, तो वहां पे आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड होगा। वहीं उसके अलावा आपकी जो मेडिकल फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड होगी, मेडिकल आपको प्रोवाइड होता है, साथ ही साथ आपको पीएफ जैसी चीज नहीं होती है गल्फ में, बट एक ग्रेचुइटी होती है जो आपको प्रोवाइड होती है जब भी आप अपनी जॉब वहां से छोड़ के जाएंगे। इसके अलावा आपको 2 साल में एक बार एयर टिकट्स भी प्रोवाइड होती हैं कंपनी की तरफ से, यानी आप अपने होम कंट्री, जैसे कि आप अगर इंडिया से हैं तो आप इंडिया आ सकते हैं, वापस जा सकते हैं, ये कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड होगा। एंड जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, आप मैनेजरियल लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो तब आपको ईयरली टिकट्स मिलने लगते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि शिफ्ट कैसी रहती है, मतलब शिफ्ट टाइमिंग्स क्या रहती हैं, कितने ड्यूटी आवर्स आपके रहने वाले हैं। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो आई एम श्योर अब तक आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि ड्यूटी आवर्स जो शुरुआती करियर में आपका रहता है लगभग 5-7 साल तक, वो ज़्यादा रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, स्ट्रगल है शुरुआत में। यानी आपको 12 घंटे की रेगुलर ड्यूटी तो लगभग करनी ही पड़ती है इंडिया में किसी भी 5 स्टार होटल में, और उसके ज़्यादा भी आवर्स बढ़ जाते हैं जब बिजी टाइम होता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है हमारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का कि शुरुआत में जो आपका टाइमिंग का इशू रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू बाद के करियर में। ऑब्वियसली चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती हैं, लेकिन शुरुआती करियर में आपका जो इंडिया में है वो वर्क टाइमिंग्स वगैरह, ड्यूटी आवर्स लंबे हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का मतलब डिमोटिवेशन वाला फील आने लगता है, काफ़ी चीज़ें होने लगती है। वेयर एज इफ़ यू सी इन अब्रॉड, आपका वर्क कल्चर और आपकी जो टाइमिंग्स होती हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतर हैं, मतलब आप 9 से 10 घंटे की ड्यूटी ही करते हो। इसके अलावा भी अगर आपकी कभी भी ड्यूटी एक्सटेंड हो जाती है बिकॉज बिजी है या कोई भी रीज़न की वजह से, तो आपको ओवर टाइम वगैरह पे होता है। सो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से भी बताऊं तो जो ड्यूटी आवर्स हमारे रहते थे, मैं जब बाहर जॉब करता था तो लगभग 9-10 घंटे के ही रहते थे। इवन अगर मैं मॉर्निंग शिफ्ट में जा रहा हूँ, मैं इवनिंग शिफ्ट में जा रहा हूँ, 9 घंटे की ड्यूटी मेरी रहती थी। कभी कभार एक्सटेंड हो जाती थी जब भी बिजी टाइम रहता था या फिर कभी हमें कहीं हेल्प करने जाना पड़ता था, जो भी चीज़ रहती थी, तब अगर हमारी ड्यूटी टाइम अगर एक्सटेंड होता था तो उसका हमें ओवर टाइम मिलता था।
जो कि कंपनसेटेड है। अगर मैं एक्स्ट्रा 12 घंटे कर भी रहा हूँ तो मुझे 3 घंटे का ओवर टाइम मिल रहा है। मैं 13 घंटे कर लिया तो मेरे को 4 घंटे का ओवर टाइम मिल रहा है, जो कि जो भी एक्स्ट्रा मैं कर रहा हूँ उसका मुझे बेनिफिट मिल रहा है। वेयरएज इफ इन इंडिया वो चीज़ नहीं होती है, आप जितने भी घंटे कर लें आपको ओवर टाइम वगैरह नहीं मिलता है। तो येस, ड्यूटी टाइमिंग्स की अगर हम बात करें तो भाई अब्रॉड इज़ मच बेटर। आप शुरुआती डेज़ में जो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है वो आपको बाहर नहीं करना पड़ेगा। और इसी रीज़न से मैं बहुत सारे लोगों को, जो भी मेरे आसपास होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या फिर आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि 1 साल इंडिया में काम करो और उसके बाद बाहर चले जाओ। बिकॉज एज आई सेड, शुरुआती ईयर्स में आपका बहुत स्ट्रगल है इंडिया में, लेकिन अगर आप अब्रॉड चले जाते हैं तो वो स्ट्रगल भी आपका ख़त्म हो जाता है। सो अब आता है चौथा पॉइंट, जो कि है वर्क कल्चर, वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा होता है अगर हम इंडिया में काम करें या फिर अब्रॉड में काम करें। तो यार इंडिया में आप देखें तो वर्क कल्चर, वर्क इन्वायरमेंट थोड़ा सा मतलब डामाडोल सिचुएशन ही आप कह सकते हैं, स्पेशली अगर हम शुरुआत के ईयर्स की बात करें, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है, ये सब चीज़ें तो है ही। तो वर्क कल्चर थोड़ा सा वैसा सा हुआ रहता है। वेयरएज इफ़ यू सी इन अब्रॉड तो वर्क कल्चर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं कि अब्रॉड में कंपटीशन नहीं है, बट हेल्दी कंपटीशन चलता है। साथ ही साथ आपको अपने लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता है, तो आप फ्री माइंड से बहुत अच्छे से काम कर पाते हो। वेयरएज हेयर इन इंडिया आपको अपने लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता है शुरुआती ईयर्स में, तो इस वजह से आप उतना फ्री माइंड होकर काम नहीं कर पाते हो। बाहर की जो कंपनीज़ हैं, जो बाहर अब्रॉड में होटल्स हैं, वहाँ पर आपको जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है उनके द्वारा, वो भी काफ़ी कमेंडेबल होता है, काफ़ी बेटर होता है। वहाँ वो स्ट्राइव करते हैं कि आपको ज़्यादा बेहतर वर्किंग कल्चर, वर्किंग एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि आप ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे उनके साथ जुड़े रहें। वेयरएज इन इंडिया ये जनरली अवॉइड कर दिया जाता है शुरुआती ईयर्स में। तो यही रीज़न होता है कि जो इंडिया में आपका स्टाफ रहता है वो थोड़ा बहुत डिमोटिवेट होकर चल रहा होता है, वेयरएज जो आपके अब्रॉड का स्टाफ होता है वो काफ़ी हाईली मोटिवेटेड रहता है वहाँ पर काम करने के लिए, हैप्पी रहता है, ज़्यादा बेहतर कंडीशन में रहता है, सैलरी वाइज भी और वर्क कल्चर वाइज भी, हर हिसाब से अगर आप देखें तो। नाउ ये जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि ये हमेशा आपका एक ही जैसा रहेगा, ऐसा नहीं है। आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाएंगे तो तब आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। ऑल्दो चैलेंजेस भी नए होंगे, लेकिन आपकी जो सैलरीज होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो सब भी काफ़ी बेहतर हो जाता है। लेकिन शुरुआती करियर के हिसाब से अगर हम बात करें तो येस, इंडिया में हार्डशिप्स हैं जो आपकी अब्रॉड में नहीं है। अब आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट की करियर ग्रोथ कैसी रहेगी, आपको क्या प्रमोशंस मिल पाएंगे, इंडिया में ज़्यादा बेहतर प्रमोशंस मिलेंगे या फिर अब्रॉड में ज़्यादा बेहतर प्रमोशंस मिलेंगे। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो यार इंडिया में आपको जो प्रमोशंस हैं वो कई बार काफ़ी ज़्यादा डिले भी हो जाते हैं शुरुआती दौर में, जब आप स्मार्ट प्ले करना नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता है कि अगर प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे कैसे अपना प्रमोशन लेना है, मुझे अगर प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो मैं दूसरी कंपनी में स्विच कर जाऊँ, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं अंदाज़ा होता है। इस वजह से आपका शुरुआती करियर में आप थोड़ा डिले में प्रमोशन लेते हो। वेयरएज अब्रॉड में अगर हम बात करें, अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपको टाइमली प्रमोशन आसानी से मिल जाएगा। तो ये है डिफरेंस दोनों जगह में, यानी कि इंडिया में अगर आप शुरुआती दौर में देखें तो आपको आसानी से प्रमोशन शायद देखने को ना मिले, वेयरएज इफ़ यू सी इन अब्रॉड तो आपको शुरुआती दौर से ही आपको जल्दी प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखें, जो इस वीडियो को पूरा कॉन्टेक्स्ट निकल के आता है वो ये है कि शुरुआती करियर में आपको इंडिया में उतने ज़्यादा बेनिफिट्स, उतनी सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू अब्रॉड। अब्रॉड में आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा बेहतर देखने को मिल जाती हैं थ्रू आउट द करियर। सो इवन अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको ये बताऊँ तो शुरुआत के करियर में मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बोला, कि आप इंडिया में थोड़ा सा टाइम काम करके, यानी 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेके आप अब्रॉड चले जाएँ वहाँ पर, ताकि आपकी जो हार्डशिप्स हैं जो वो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं, आपको बेहतर सैलरी मिल रही होती है, बेहतर इन्वायरमेंट मिल रहा होता है, आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हो। और जब आप ग्रो हो जाएं, एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएं, तो तब आप अगर वापस इंडिया में आ भी जाते हैं तो इंडिया में भी आपको अच्छा खासा इन्वायरमेंट मिले। सो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि हम अब्रॉड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमें जल्दी जल्दी अब्रॉड के लिए जाना है। तो अगर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है या लगभग आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होने वाला है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी वैकेंसीज कई बार आती हैं तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। अगर आपके बेसिक्स सही हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा और आप भी अब्रॉड जॉब कर पाएंगे। साथ ही साथ आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।